आप सबने इतनी मूवी जो बड़ी बड़ी बनाई है, शाहरुख खान को रिप्लेस कर दिया भाई लप्पू ने। ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये वाला प्रोजेक्ट उनके हाथ लगा है। वाकई में बात तो बड़ी गंभीर है। ऊपर से इधर फिर से स्टार्ट हो गया है वही प्रेगनेंसी का खेला। और कितना सच्चाई है कितना झूठ है। आखिर जो लप्पी की देवरानी जी हैं वो क्यों नहीं गई अर्ध देने, उस बात में कितनी सच्चाई है। क्या वो प्रेगनेंसी के कारण नहीं गई या फिर बात कुछ और है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। आधी वीडियो देखकर बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आप इनके बारे में करके व्यूज़ कमाते हो। भाई ये हमारा कैटेगरी है और आप पूरी देखोगे ना तो आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, लास्ट में कुछ अलग। आप लोग क्या करते हो, या तो स्किप करके देखते हो, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको बात होती कुछ और समझ में कुछ और आ जाती। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिए और आपको सच्चाई समझ में आएगी और आप अपना भी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और मैं पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जगत भैया की फैमिली के बारे में। इन्होंने पूरा मतलब तहलका मचा के रखा है। इधर ये डिट्टो के यहाँ गए थे जब अपनी साली साहिबा को छोड़ने के लिए, उन्होंने भी बढ़िया अच्छा खासा क्लिकबिट यूज़ किया कि बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रही लप्पी और हमने बनाई है मखाने की खीर इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए। जबकि वो मखाने की खीर उन्होंने रात में बनाई थी और लप्पी सुबह पहुंची। तो क्या ये डिट्टो ने बासी खीर खिलाई? पता नहीं, जो भी हो। अब खीर किस खुशखबरी में खिलाई? इनका पूरा क्लिक बिट वही गुड न्यूज़ रहता है। और जब लोग जज करने लगते हैं, क्योंकि भाई आम पब्लिक तो यही जानती है कि शादी के बाद अगर कोई गुड न्यूज़ आ रही है पहली बार तो वो बेबी की ही होती है। और इनके यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इतना झेलने के बाद, 2 साल अपने पति से दूर रहने के बाद, इनका पहला टारगेट यही था कि हम पहले बेबी प्लान करेंगे। और जब भी ये गुड न्यूज़ बोलते हैं तो पब्लिक यही बोलती है। तो इसमें पब्लिक और रिएक्शन वालों की कहाँ से कोई गलती है, आप लोग बताना। इधर सब लोग बोल रहे थे कि रंजना प्रेग्नेंट है, रंजना प्रेग्नेंट है। और इनकी माँ ताजी भी खेल खेल रही हैं। उनसे पूछा ऑडियंस ने कि क्या रंजना प्रेग्नेंट है, लाइव में भी पूछा, कमेंट सेक्शन में भी। तो बोल रही हैं जो भी है समय आने पर बताया जाएगा। मतलब इसका मतलब कि ना तो आप हाँ कर रहे हो और ना तो आप ना कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि अगर है तो आप हाँ बोल सकते हो और अगर नहीं है तो आप ये बोल सकते हो, जैसे आप हर बार बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को कौन बताया, है ना। तो ये पूरी की पूरी फैमिली क्लिकबिट का यूज़ कर रहे हैं। इधर लप्पू का जो भैया है, चोमू छोटका भाई उसका है, वो उधर कह रहा है कि आइए आइए हम बताते हैं कि हमारी रंजना क्यों नहीं गई अर्ध देने। मतलब ये पूरा जो इनकी थंबनेल टाइटल सारी चीज़ें होती हैं उसमें ये रहता है कि आओ हम बताते हैं। ये पूरा इंडिकेशन इसलिए दिया जाता है कि हाँ भाई वो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन वीडियो में क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी ब्लॉगिंग बकवास कि आपस में खिचड़ी पकती रहती, लोग बातें करते, इधर उधर की हंसी टिटोली, पूरा 8 से 10 मिनट 15 मिनट उसी में काट के चेप देते हैं। क्योंकि इन लोग का तो वही है ना कि कंट्रोवर्सी के बिना तो कुछ नहीं चलना है, चलेगा ही नहीं। उसी के पीछे ये लोग भागते रहते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तो ये लोग जो प्रेगनेंसी का खेला खेल रहे हैं पूरी पब्लिक समझ रही है और अब कोई विश्वास नहीं कर रहा, तो इन लोग को लग रही मिर्ची। अब मैं यहाँ बात करूँगी थोड़ी हमारी प्यारी सी क्यूट सी लिपस्टिक मॉम के बारे में। बात क्या करूँगी, वो बोल रही थी कि मैं यशोदा मैया हूँ और अंशु हमारी कृष्ण कन्हैया हैं। तो कृष्ण कन्हैया जिसको माना था यशोदा मैया में, तो कृष्ण कन्हैया तो बहुत शैतानी करते थे, लेकिन यशोदा मैया ने उन्हें त्याग तो नहीं दिया था।
उनको पाला पोसा बड़ा किया, लाख बुराई लाख शिकायतें आई लेकिन उनको त्यागा नहीं। और इधर देखो उसको उल्टा सीधा बोल के धमकी दिया कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत सारे छिपे हुए राज बाहर आ जाएंगे, तुम्हारी छीछा लेदर हो जाएगी, ये वो। और इसी बेस पे जनता उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी और कुछ इनकी ऐसी बातें ये तक कह डाली कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और मैंने भी वीडियोस पे बनाई थी कि भाई ये फेक प्रेगनेंसी है तो फेक मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सबूत भी नहीं दिखाया। ऊपर से इनकी इस तरह की बातें पूरी तरह से इंडिकेट कर रही थी कि ये सब कुछ फेक था। और वहीं तरफ एक तरफ बोल रही हैं कि बेटियां दुर्गा का रूप होती हैं। अच्छा, रियली? आप इतने बड़े दिल वाली हो? आपकी यशोदा मैया जब बनी थी वो वाली बेटी दुर्गा का रूप नहीं है? उसकी जिंदगी अगर उसका सच में मिसकैरेज हुआ है तो आपने जो उसके साथ किया, ना तो वो यशोदा मैया वाला काम था, ना तो जो आप देवी आज पूज रही हो वो भक्ति कहीं से आपके अंदर सच्ची है। फिर अपनी सगी बेटी जब आ रही है तो आप फूलों से राह सजा रहे हो, पैर छाप रहे हो। हाँ, और वहीं जो आप बोल रहे हो कि लड़कियां बेटी बहनें दुर्गा का रूप होती हैं, जब जगत दीदी की बिटिया को कोठे पर बिठाए जाने की बात की जा रही थी, आपका बेटा कर रहा था, तब भी आपने कोई स्टैंड नहीं लिया था। अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था कि ये बहुत ही वाहियात हरकत है, इस तरह की बातें गलत हैं। आप हर बार अपने बेटे के ही पक्ष में खड़ी रही थी। तो आप लोग इतना दोगला व्यवहार कैसे कर सकते हो? और एक और बात बताऊं कि ये लोग एक तरफ प्रेगनेंसी का सच भी नहीं बताते हैं, पूरी पब्लिक को गोल गोल घुमाते हैं कि भाई कोई जाके चोमू का वीडियो देख ले शायद उसमें मिल जाए प्रेगनेंसी का सच, कोई लप्पू का देख ले शायद उसमें मिल जाए सच, कोई जाके लप्पी का देख ले शायद उसमें मिल जाए कोई लिपस्टिक मॉम का। पर कहीं भी कुछ नहीं होता, केवल गोल गोल घुमाया जाता है। आज तक इन्होंने चैत्र वाला छठ कभी नहीं किया था, लेकिन अब पूरा कंटेंट खा रहे हैं ये लोग। जबकि हम लोगों ने देखा, हमारे यहाँ नहीं होती कि छठ में पूरा भीगे बदन अर्घ दिया जाता, पर क्या करती, सूप छुआ के और चली आती। इतना कंटेंट के लिए पागल हो जा रहे हैं कि लोग भगवान से भी खेल जा रहे हैं। जिन भगवान का ट्रेंड चलता है ये उसी को ट्रेंडिंग में ले आते हैं। मतलब पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गए। एक तरफ अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, हम बिहार से, हम ये करते हैं वो करते हैं, एक तरफ ये लोग पूरा ट्रेंड फॉलो करते हैं। एटलीस्ट माता जी से तो ये उम्मीद नहीं रखी जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं रखी जा रही थी। और तो और प्रेगनेंसी पे इन्होंने कम नहीं भुनाया है, इन्होंने भी कम नौटंकी नहीं भुनाई है, इन्होंने भी खूब घुमाया कि अर्ध देने क्यों नहीं, कि ऊपर से शॉर्ट्स भी बनाई। वो भोजपुरी में कौन सा गाना है, मुझे एग्जैक्ट गाना नहीं याद रहा, पर मीनिंग मैं बताती हूँ अपने बहू के साथ, जिसमें लिखा इन्होंने सास बहू की जोड़ी कि हम तुमको चिराग देंगे, तुम्हारा घर रोशन होगा। गाना तो बड़ा अच्छा था, हंस भी रही थी ये। तो ये एक तरह से उस वीडियो में देख के लग रहा था कि पब्लिक को टॉन्ट कर रही, पब्लिक को घुमाना चाह रही हैं। इनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये जो करना चाह रही हैं कि पब्लिक देखे फिर व्याकुल हो जाए, रिएक्शन वाले देखे फिर इन पर रिएक्शन बनाए। क्योंकि ये लोग तो खुल के भी बोलते हैं ना कि भाई हमारे हीटर पे, कढ़ाई पे, कुकर पे, सब पर रिएक्शन बनाओ। और आज भी इन्होंने वही बोला कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है बहुओं की तरफ से। तो माता जी इतना गोल गोल क्यों घुमाते हो? आप साफ साफ बता सकते हो अगर कोई गुड न्यूज़ है तो भी, नहीं है तो भी। और हाँ, शाहरुख खान बोल रहे थे जब कंट्रोवर्सी हुई थी, हमें तो इन सबसे मतलब नहीं, हमारे गुरुजी ने ये बोला, हमारे गुरुजी ने वो बोला, हमें मुंबई से प्रोजेक्ट आ गए। और अभी ये बोल रहे थे मैं यहाँ शूट पे जा रहा हूँ, वहाँ शूट पे जा रहा हूँ। शूट क्या किया? एक छोटा सा जैसे प्री वेडिंग शूट नहीं होता उस टाइप का एक शूट किया है, सिनेमेटिक सॉन्ग टाइप का। और लोगों ने क्या उम्मीद रखी थी, कौन सा वीर जारा का कोई सॉन्ग था शाहरुख और प्रीति जिंटा वाला, लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी, भैया बहुत बड़ा शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट और लॉन्ग फिल्म लेके जा रहे, OTT पे रिलीज होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। अरे भाई ये लप्पू है, इनको करण जौहर उठाकर ले जाएंगे किडनैप करके। तो अभी एकता कपूर की निगाह नहीं पड़ी, जिस तरह ड्रामे ये खेल रहा है ना, इसकी तो किडनैपिंग पक्की है। अभी तो इसकी जो कंट्रोवर्सी का ये धुआं, इसने आग लगाई, ये धुआं उठ रहा है ना,
बहुत जल्दी आएगी, बहुत वेट कर लिया पब्लिक ने, बहुत जल्दी बूम होने वाला। उधर जगत दीदी पूरा सुलगाए पड़ी है, कंडी उपला बोलते हैं हम लोग, कंडी उपला आप लोग के, पूरा लगातार दे रही हैं। अब जब ही चिंगारी फूट जाए, उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं गलती तो उनसे हुई और ट्रोल भी वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अब इतना ट्रोल होने के बाद भी उनके परिवार में बहुत लाचार वो दिख रही हैं। जो अभी उनके भाई का बिहेवियर उनके लिए दिखा, रियली बहुत गंदा दिखा, बहुत ज़्यादा गंदा दिखा। जो भाई उनके आगे पीछे घूमता था, उनको गोदी में लटका के घूमता था, आज जिस तरह से उसने बात की है, अब वो एडिट कर दें पता नहीं, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने नोटिस की है और मैंने भी नोटिस की है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी उन्हीं के ऊपर बनाऊँ। तो फिलहाल अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किसी ब्लॉग। बाय बाय।